मुकदमा। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। सुशांत सिंह राजपूत, हमारे सुशांत सिंह राजपूत के न्याय की लड़ाई ने देश को एकजुट कर दिया था। सुशांत के न्याय की लड़ाई देश की लड़ाई बन गई थी और अभी भी है और हमेशा से रहेगी। इस न्याय की लड़ाई में देश का युवा एकजुट हो चुका था। मैंने तब आपको कहा था कि सुशांत के न्याय की लड़ाई का मतलब है बॉलीवुड से ड्रगवुड का क्लीन अप। नशा, गांजा, चरस, इन तीनों ड्रग्स ने इस देश के युवा को अंधेरे में धकेल दिया है। दोस्तों, सिर्फ युवाओं को नहीं, उनके परिवारों को भी अंधेरे में धकेल दिया है। अगर इस देश को बचाना है तो जरूरत है इस नशेड़ी, गंजेड़ी, चरसी गैंग के खिलाफ एकजुट होने की। इस देश के युवा को दोस्तों, बॉलीवुड के बड़े बड़े स्टार्स जो है बड़े बड़े उपदेश देते हैं और देश के युवा इन बॉलीवुड के स्टार्स को फॉलो करते हैं। तो जब वह नशेड़ी एक्टर्स को एक कूल एक्टर के रूप में पिक्चर में भी दिखाते हैं, तब भी देश का युवा प्रभावित होता है। इसीलिए ये मेरा धर्म है और ये मेरी ड्यूटी है और ये देशहित में है कि ये नशेड़ी, गंजेड़ी, चरसी गैंग के खिलाफ मैं बोलूं, क्योंकि मैं सिर्फ जनता के आगे झुकता हूं, कोई पीआर के आगे नहीं। दोस्तों, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने 15 दिन की इन्वेस्टिगेशन के बाद में एक स्पेसिफिक इनपुट की तलाश की और स्पेसिफिक इनपुट को फॉलो किया और कॉर्डेलिया क्रूज में एक टिप ऑफ के बाद एक ड्रग पार्टी में रेड की। इसमें 8 लोगों को डिटेन किया, जिसमें से एक शाहरुख खान का बेटा आर्यन खान भी था, जो इस वक्त एनसीबी में रिमांड पर 1 दिन के लिए है। अरेस्ट मेमो की अगर बात करें तो अरेस्ट मेमो के हिसाब से इनके पास से 13 ग्राम कोकेन, 5 ग्राम एमडी, 21 ग्राम चरस मिला है। कई लोग मुझे कह रहे हैं कि आप शाहरुख का बेटा मत बोलिए। अरे भाई, क्यों नहीं बोलूं मैं? जब इन स्टार्स को इस देश को उपदेश देने का हक है और इतने करोड़ों युवा जब इनको फॉलो करते हैं और जब ये हर देश के मुद्दे पर सवाल पूछते हैं, तो सवाल इनसे भी पूछना जायज है। तो शाहरुख जी, आपका 23 साल का बेटा 18 साल से ऊपर है, मतलब वो वोट दे सकता है, मतलब वो ये डिसाइड कर सकता है कि इस देश के लिए कौन सी पार्टी, कौन सा नेता आएगा, उसके लिए चॉइसेस बनाने के लिए वो कंप्लीटली केपेबल है। तो फिर शाहरुख जी, क्या आपका 23 साल का बेटा जब गेस्ट के रूप में एक पार्टी में जाता है तो उसको यह नहीं पता था कि यहां पर इस पार्टी में ड्रग्स जो है वो उसका वितरण हो रहा है? क्या एकदम से वो गया, उसने देखा ओ पार्टी में ड्रग्स पाए गए, मुझे तो पता ही नहीं था? ऐसी मासूमियत वाली बात मत करिए ना शाहरुख जी। तो क्या मासूम शाहरुख जी का मासूम बेटा एक मासूम सी ड्रग पार्टी में चला गया एकदम से और किसी को कुछ नहीं पता? तो मैं सवाल यह भी पूछना चाहता हूं कि शाहरुख जी, चलिए मान लेते हैं कि कुछ नहीं पता, तो क्या वो आपको बताकर ड्रग पार्टी में गया? भाई स्वाभाविक है, अगर पिता और पुत्र एक घर में रह रहे हैं, तो मैं सवाल पूछ रहा हूं कि क्या आपको पता था कि आपके बेटे जो है इस ड्रग पार्टी में जा रहे थे? क्या आपको पता था कि उसके आसपास के जो साथ में दोस्त हैं, उनके साथ ड्रग्स जो हैं वो मिले थे? जब उस पार्टी में वो था, क्या उसने आपसे फोन पे बातचीत करी? जब उसने ड्रग देखा, तो अगर वो मासूम है तो उसने आपको क्या फोन करके बोला, पापा ड्रग्स है, क्या करूं, वापस आ जाओ? आप इतने पावरफुल व्यक्ति हैं, आप तो कुछ भी कर सकते थे। तो मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, क्योंकि सवाल इसलिए पूछ रहा हूं शाहरुख जी, क्योंकि आपको करोड़ों युवा फॉलो करते हैं और अगर करोड़ों युवा फॉलो करते हैं तो आपका यह दायित्व बनता है कि आप कानून का पालन करें और आपका यह भी दायित्व बनता है कि आप देश की जनता को बताएं कि क्या आपका बेटा इन आइसोलेशन काम कर रहा था या कभी उसने आपसे इसके बारे में जिक्र किया।
सिर्फ कंजम्पशन का एक्विजिशन की बात की जाए। दोस्तों, इस देश में भले कोई कोकेन का राजा हो, कोई कोकेन की रानी हो, सबका देश की जनता जो है वो बैंड और बाजा बजाएगी कानून के हिसाब से। क्योंकि इस देश का युवा अगर ड्रग्स पे अंदर चला गया तो ये देश में, जैसे हमने देखा था पाकिस्तान की साजिश पंजाब में कई समय कामयाब हुई थी, हम ये कहीं और कामयाब नहीं होने दे सकते। तो इन स्टार्स से आप पूछिए कि इनकी इंडस्ट्री में कास्टिंग काउच के खबरें आती है, इनकी इंडस्ट्री के अंदर हम मीडिया में पढ़ते हैं कि किस तरीके से टैक्स चोरी की बात आती है, इस इंडस्ट्री के अंदर हम पढ़ते हैं कि अब ड्रग्स की बात आती है। तो क्या एक देश जो आजादी के 75 साल कंप्लीट कर रहा है, जो अमेरिका को सुपर पावर में डिफीट करने के लिए सक्षम है, क्या वो नशेड़ी गंजेड़ी चरसी लॉबी को ब्रेक नहीं करेगा? और अगर मैं ये पूछ रहा हूं तो क्या गलत पूछ रहा हूं? तो ये सवाल मेरे नहीं, ये सवाल देश की जनता के लिए है। और इसीलिए मेरा आरोप है, जो करोड़ों युवा जो इस देश से ड्रग्स की मुक्ति चाहते हैं, उनका आरोप है कि बॉलीवुड के लिस्ट स्टार्स की चुप्पी और क्या मौन समर्थन की ओर अंदेशा करती है। मेरी दलील जो देश के करोड़ों युवाओं की दलील है, जो ड्रग्स का खात्मा चाहते हैं, जो आप सामने देख सकते हैं कि हर बॉलीवुड स्टार या उनके करीबियों का क्यों नहीं हो डोप टेस्ट? क्या डोप टेस्ट होके एक बार सब फायदा हो जाए? अगर ये वेंडेटा है तो फिर वेंडेटा अपने आप खत्म हो जाएगा। पर जो नशेड़ी गंजेड़ी चरसी हैं, उनको तो कानून के हवाले करना होगा, क्योंकि कानून भले वो शाहरुख हो या प्रदीप हो या कोई दूसरा व्यक्ति हो, सबके लिए बराबर है। और ये ब्रेकिंग न्यूज ब्रॉडकास्ट है, और इसीलिए दोस्तों इस ब्रेकिंग न्यूज ब्रॉडकास्ट में मेरे साथ मेरे रिपोर्टर्स लाइव जुड़ रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त अभिषेक और श्वेता लाइव मुंबई से जुड़ रही हैं, और मेरा पैनल मेरे साथ जुड़ने वाला है 2 मिनट के अंदर। सबसे पहले मैं श्वेता के पास आना चाहता हूं। श्वेता, अगर मैं इस अरेस्ट मेमो की बात करूं तो इस अरेस्ट मेमो के हिसाब से 27 ऑफ एनडीपीएस एक्ट, 35 ऑफ एनडीपीएस एक्ट, उसके साथ में 13 ग्राम कोकेन, 5 ग्राम एमडी, 21 ग्राम चरस जो है, और 22 पिल्स ऑफ एमडीएमए और 1,33,000 रुपए जो है वो बरामद हुए हैं, और इस हिसाब से 1 दिन की कस्टडी मिली है। श्वेता, लेटेस्ट इनपुट क्या है? किस एंगल, क्या एनसीबी क्या क्या पूछताछ करी? एनसीबी ने अरेस्ट श्वेता तब किया, 8 घंटे की पूछताछ के बाद अरेस्ट किया श्वेता। जी बिल्कुल प्रदीप, देखिए जिस तरीके से हम बार बार लगातार इस बात की जिक्र कर रहे हैं कि किस तरीके से एनसीबी की ताबड़तोड़ कार्रवाई हुई है एक लग्जरियस क्रूज में, जहां पर 1,500 लोग पहुंचे थे, और ये हाई प्रोफाइल किस्सा बताया जा रहा है। चूंकि ये हाई प्रोफाइल है, ये बेहद स्वाभाविक है कि कई ऐसे नाम आएंगे जो चौंका दे, और ये सारे नाम युवा अवस्था के लोग हैं जो बिल्कुल अंधकार में जो उनका भविष्य जाता हुआ नजर आ रहा है। और सबसे बड़ा जो नाम उभर कर सामने आया वो आर्यन का था। आप जिक्र कर रहे हैं मेमो ऑफ अरेस्ट की, जिसमें लिखित तौर पर अब आर्यन खान ने यह जिक्र किया है कि वो समझ रहे हैं कि उनकी गिरफ्तारी किस बुनियाद पर हुई है, किस ग्राउंड पर हुई है, और वो यह भी बताते हैं कि उनके परिवार को इस बात के निर्देश दिए गए हैं, और साथ में उनके हस्ताक्षर थे, और साथ में जोनल डायरेक्टर जो इनकी पूछताछ कर रहे थे, सुप्रिंटेंडेंट, उनके भी हस्ताक्षर थे। मेमो ऑफ अरेस्ट से तो यह समझ में आ गया कि पहले मना कर दिया गया था इंटरोगेशन के दौरान कि नहीं, कोई कंजम्पशन नहीं हुआ, कोई पोजेशन मैंने ड्रग्स का नहीं लिया है, मेरा ड्रग से कोई नाता नहीं है। लेकिन उसके बाद जैसे ही मेडिकल के लिए लेके जाया गया, उसके बाद ये बात सामने निकल कर आई कि हाँ ड्रग्स लिया गया था, मैंने कंज्यूम किया है, ड्रग्स 13 ग्राम मिला है, 5 ग्राम एमडी मिली है। जिसके बाद अभिषेक भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, और उसके बाद मेरा पैनल जुड़ चुका है, बहुत बड़ा पैनल जुड़ रहा है, बहुत ही एक्सपीरियंस पैनल जुड़ रहा है। पर उसके बाद अभिषेक किस एंगल पे पूछताछ होने वाली है? अभिषेक, देखिए हम कोई मासूम नहीं है। अगर मेडिकल के बाद में 8 घंटे के पूछताछ के बाद में अरेस्ट किया जा रहा है, मतलब यह साफ है कि प्रामाणिक रूप से एनसीबी को कुछ तो मिला है।
बिल्कुल बिल्कुल सही कहा प्रदीप आपने। बिल्कुल वो बच्चे नहीं है, कोई वो 18 साल की कम उम्र नहीं, उनकी 23 साल उम्र है। और 23 साल उम्र का कोई बच्चा अगर इस तरीके से जाके हरकत करे और किसी पार्टी में जाए, आप देखिए कि सतीश महासेठ ने दलील जो कोर्ट में दिया गया है, दलील में खुद सतीश महासेठ मानते हैं कि हाँ वो गया हुआ था वहां पर, उसका टिकट भी नहीं था। एक बड़ा क्राइम, ये भी खुद अपने आप को कोर्ट में एक्सेप्ट करना चाह रहे हैं सतीश महासेठ कि उनके पास टिकट भी नहीं था, यानी वो टिकट खरीदकर कोर्ट वहां पर नहीं गए थे, वह उनको बुलाया गया था सेलिब्रिटी के नाते और वहां पे गेस्ट अपीयरेंस के नाते गए हुए थे। मान लिया आप गेस्ट अपीयरेंस के नाते गए हुए थे, लेकिन उस जगह पर जाके आपको ड्रग्स सेवन करने की जरूरत क्या थी? तो रूल ये कहता है प्रदीप, अगर वहां पर ड्रग्स सेवन कोई नहीं भी करता, अगर कहीं रेव पार्टी चलती है, उस जगह पर भी कोई अगर मौजूद होता है, हम आप जैसे आम आदमी मौजूद होते हैं, तो उसके ऊपर भी वही केस बनता है। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं अभिषेक, आपने ये बहुत बड़ी बात की है। अभिषेक और श्वेता, आपके पास मैं आऊंगा, आप मेरे साथ जुड़े, मैं वापस आऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। कि अगर कोई रेप पार्टी में मौजूद भी होता है, उसके सामने भी ड्रग कंजम्पशन होता है, तो वो भी एक आरोपी बनता है। राम कदम और सीनियर लीडर ऑफ द भारतीय जनता पार्टी महाराज से जुड़ रहे हैं, एमएलए भी हैं, एनसीबी से बृजमोहन श्रीवास्तव जी जुड़ रहे हैं, सीनियर कमेंटेटर ऑथर सोहेल सेठ मेरे साथ जुड़ रहे हैं, और मेरे साथ में सोहेल सेठ मेरे साथ जुड़ रहे हैं। और मैं सबसे पहले आना चाहता हूं मेरे साथ विवेक श्रीवास्तव जी भी जुड़ रहे हैं, और विवेक श्रीवास्तव जी जुड़े, अभिषेक बने हुए हैं। सबसे पहले मैं बृजमोहन जी और राम कदम जी के पास आने के पहले सोहेल जी के पास आना चाहता हूं। सोहेल जी मैं आपको 30 सेकंड दूंगा। सोहेल जी मुझे एक चीज बताइए, आपसे मैं जानना चाहता हूं कि जब आर्यन खान जो शाहरुख खान के बेटे हैं, जब उस पार्टी में गेस्ट के रूप में जाते हैं और वो पाते हैं कि ड्रग्स जो है वहां पे है, तो वापस तो नहीं आए। एमसीबी के अरेस्ट मेमो के हिसाब से उन्होंने ड्रग कंजम्पशन किया, तो क्यों नहीं इन सब से लोगों से सवाल पूछे जाए, जब ये देश को उपदेश देते हैं, इतनी बातें करते हैं। तो ये अगर ड्रग कंजम्पशन में और अगर बॉलीवुड के अंदर ड्रग्स इतने भारी मात्रा में है, तो ये तो देश हित के विरुद्ध है, क्योंकि देश का युवा ड्रगिस को तो फॉलो नहीं कर सकता। सोहेल जी, आपने दो चीजें उठाई हैं और दोनों ठीक हैं, पर एक बात है, वो तो एक क्रूज शिप पे थे ना, तो क्रूज शिप से लौटना, वो समुद्र में तो कूद के वापस नहीं आ सकते थे, तो उसमें कर सकते थे शाहरुख को। हाँ, अब ये बात आपने सही की। मैंने देखा है कि, और ये बॉलीवुड तक ही सीमित नहीं है, ये राजनीति में भी है, कॉर्पोरेट इंडिया में भी है, सब जगह है। हम लोग अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और हम आवाज नहीं उठाते, और अगर आवाज नहीं उठाते ये और बढ़ता जा रहा है। और जैसे आपने सही कहा, अगर आपको भारत को ड्रग फ्री बनाना है तो हर नागरिक को अपनी आवाज उठानी पड़ेगी, क्योंकि ये बात सही है। और अभिषेक ने भी इसका जिक्र किया। अगर मैं कोई जगह पे हूं और मैं ड्रग यूज देख रहा हूं, तो मेरा दायित्व है कि मैं या तो रिपोर्ट करूं या मैं वहां से निकल जाऊं। ज्यादातर लोग निकलना चाहते होंगे क्योंकि वो कोई रिपोर्ट नहीं करता। दूसरी बात, ये गलत है कि सिर्फ मीडिया आर्यन को टारगेट कर रहा है क्योंकि सेलिब्रिटी है। पर देखिए, अगर कोई ऑर्डिनरी आदमी होता और ये करता तो ये न्यूज बनता ही नहीं। बिल्कुल। तो जो रिस्क सेलिब्रिटीज लेते हैं, अगर आप, इफ यू लिव बाय द सॉर्ड यू डाई बाय द सॉर्ड। पर मैं सिर्फ एक बात कहूंगा प्रदीप, क्योंकि आपने इतने मुद्दे उठाए हैं, ये जो एनसीबी को इतना सहारा जा रहा है और लोग बोल रहे बहुत बढ़िया काम, मेरा एक ही कहना है कि ड्रग कंजम्पशन तब होती है जब ड्रग अवेलेबिलिटी। बहुत बड़ी बात कह रहे सोहेल जी, इस वक्त देश का ये सबसे, सोहेल जी माफी चाह रहा हूं, मैंने आपको, सोहेल जी मेरे मुकदमे के फॉर्मेट के हिसाब से मैंने आपको, क्योंकि आप मेरे बहुत घनिष्ठ मित्र और देश आपको सुनता है, तो मैंने आपको इस वक्त 45 सेकंड दिए। मैं आपके पास आऊंगा। सोहेल जी, आपकी बात है जो ट्विटर में वायरल हो गई, पर इस वक्त देश कैसे रिएक्ट कर रहा है जरा एक बार देख लेते हैं, क्योंकि इस वक्त की बड़ी खबर क्या है, क्योंकि मेरे को और ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। उसके बाद मैं राम कदम और बृजमोहन जी के पास आने वाला हूं। संजय गुप्ता भी शिवसेना के जुड़ चुके हैं, विवेक श्रीवास्तव बने हुए। दोस्तों, इस वक्त मेरे साथ में देश की जनता यह पूछ रही है कि इतना बड़ा जो ड्रग का रैकेट है जो बॉलीवुड के अंदर चल रहा है, इसके अंदर एक दिन के लिए आर्यन खान जो शाहरुख खान के बेटे हैं, उनको रिमांड पे लिया गया। मेरे साथ में सोहेल सेठ बने हुए हैं, मेरे साथ में राम कदम, मेरे साथ बृजमोहन जी, मेरे साथ विवेक श्रीवास्तव, मेरे साथ चक्रपाणी महाराज जी, मेरे साथ संजय गुप्ता शिवसेना, मेरे साथ आप सभी के सभी जुड़े हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ में सबसे पहले मैं राम कदम और बृजमोहन जी के पास आना चाहता हूं। बृजमोहन जी, मुझे एक चीज बताइए, राम कदम जी,
मैं कहता हूं कि पब्लिक पर्सनालिटी के ऊपर जब एनसीबी जाती है तो मैं इसलिए इतना इंटरेस्टेड होता हूं क्योंकि ये पब्लिक पर्सनालिटी को करोड़ों युवा फॉलो करते हैं। तो मैं इसीलिए शाहरुख खान से सवाल पूछ रहा हूं कि शाहरुख खान को क्या पता था कि उनके बेटे इस क्रूज में गए थे? क्या जब उनके बेटे ने देखा कि वहां पे ड्रग्स का वितरण हो रहा है, क्योंकि वहां पे वो गेस्ट के रूप में गए थे, तो क्या उनके बेटे ने शाहरुख को फोन करके बताया? क्या शाहरुख को यह पता था कि उनके बेटे के साथ के दोस्त जो है वो इस तरीके से कोकेन चरस हैश में पाए? ब्रिजमोहन जी और राम कदम के बीच में बहस। किसने शुरू करना? राम कदम जी आप शुरू करें। प्रदीप जी मैं बोलूं? राम कदम जी ये पहले आप वाली बहस नहीं है, बोलिए। प्रदीप जी ये पूरे विषय में आपने जो एक बुनियादी बात कही बिल्कुल सही है कि जब देश के नहीं पूरे विश्व के करोड़ों लोग किसी बड़े अभिनेता को फॉलो करते हैं, उसकी हर अदा को, उसके हर फैशन को अपने जीवन का मकसद बनाते हैं, अपने जीवन का गोल बनाते हैं कि मैं भी इस तरह से दिखूं, मैं भी इस तरह से कपड़े पहनूं, इस तरह से हेयर स्टाइल रखूं। इतना ही नहीं, वो जैसे खाता है पीता है वैसे के वैसे ही उसे फॉलो करने की मंशा देश के करोड़ों नौजवान रखते हैं। ये बुनियादी बात है, इसे कोई नकार नहीं सकता। इसके लिए ये बहुत गंभीर बात उस वक्त होती है कि जब उस बॉलीवुड इंडस्ट्री के उन बड़े एक्टर एक्ट्रेस की ओर से इस प्रकार का घिनौना दुष्कर्म होता है। अब इस विषय में बहुत व्यक्ति विशेष टिप्पणी नहीं करूंगा, अभी भी जांच चल रही है। जांच के पश्चात जो तथ्य सामने आएंगे उसके पश्चात बुला जाएगा। पर यह बात निश्चित है कि जिस प्रकार से आपने स्वयं रिया चक्रवर्ती के समय भी इस ड्रग रैकेट के मामले में अपने पत्रकार के रूप में, वरिष्ठ पत्रकार के रूप में बहुत गहराई से काम किया था, और जिस प्रकार से कई सारे नाम नहीं, पर राम कदम जी देखिए, मेरा मकसद ये है कि ये अल्टीमेटली कन्विक्शन के लिए, यानी स्वामी चक्रपाणी महाराज जी और मैं कह रहा हूं कि ब्रिजमोहन जी इसके बाद आप भी आए। मेरे पास जो समय कम है, सोहेल जी आपके पास आ रहा हूं, मैं संजय गुप्ता के पास आऊंगा, विवेक श्रीवास्तव के पास आऊंगा, तो आप सभी को 30 सेकंड का मौका दूंगा और इस वक्त मैं आपको इंटरजेक्ट भी कर सकता हूं। पर चक्रपाणी महाराज जी, ये सबके सब जो है, ये सबके सब जो स्टार्स है स्वामी चक्रपाणी महाराज जी, इनको करोड़ों युवा फॉलो करता है। तो सनातनी भारत स्वामी चक्रपाणी महाराज अगर नशे गांजा चरस की तरफ जाएगा तो कैसे चलेगा काम? चक्रपाणी महाराज जी नीरज चोपड़ा को देश आइडल कर रहा है, आइडलाइज कर रहा है, हमें और नीरज चोपड़ा की जरूरत है। पर जब ये लोग इस तरीके के ड्रग्स पार्टीज में पाए जाते हैं तो सवाल तो उठेगा ना चक्रपाणी महाराज, सवाल तो उठेगा। बिल्कुल आपकी बातें बिल्कुल सही है। आज पूरा देश निश्चित रूप से इस बात को देख रहा है। आप जरा सोचिए कि जो कभी भारत विश्व गुरु हुआ करता था, आज वहां पे ड्रग्स पार्टियां हुआ कर रही हैं और उस ड्रग्स पार्टी में ऐसे लोग पकड़े जा रहे हैं। अभी आपने बिल्कुल सही कहा कि जो फिल्म के माध्यम से समाज जिसको हीरो मानता है, उसके घर में रहने वाले लोग और उसके बॉलीवुड के लोग जो है जिस प्रकार से जुड़े हुए हैं, वो अपने बच्चों को जब संस्कार सही नहीं दे सकते तो बताइए वो समाज को क्या सीख दे सकते? बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं चक्रपाणी महाराज जी, आप बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं जी। चक्रपाणी महाराज जी, आप काफी बड़ी बात बोल रहे हैं। पर ब्रिजमोहन जी, आपकी पार्टी एनसीपी इसके खिलाफ खुल के क्यों नहीं बोल रहे? मैंने एक बार देखा, थोड़े समय पहले आप कह रहे थे कि जो एनसीबी के ऑफिसर समीर वानखेड़े ने जो इतनी बड़ी कार्रवाई करी है वो पर्सनल वेंडेटा के लिए की है। कैसी बातें कर रहे हैं ब्रिजमोहन जी? आप क्यों नहीं पूछते शाहरुख खान से सवाल? आपकी वहां सरकार है, आप लोग क्यों नहीं पूछते? अरे इतना बड़ा स्टार, क्या नहीं पता अपना बेटा क्या कर रहा है? अरे उनको करोड़ों युवा फॉलो करते हैं। अगर शाहरुख की जिंदगी के अंदर कुछ गलत एग्जाम्पल शाहरुख सेट करेंगे या उनके करीबी सेट करेंगे तो युवाओं पे भी जाएगी। ब्रिजमोहन जी, इसमें क्या वेंडेटा हो गया? आपका तो एनसीबी को स्वागत करना चाहिए आपको। मैंने एनसीबी का स्वागत किया। मैंने मूल रूप से ये कहा कि आपने आधे घंटे पहले बोला पर्सनल वेंडेटा है, आधे घंटे पहले बोला पर्सनल वेंडेटा। मैंने ये कहा कि वानखेड़े साहब इसके पहले 2016 में शाहरुख खान साहब को गिरफ्तार कर चुके हैं और 600 लोगों में से उनको 8 लोग मिले। अरे तो जिसके पास से पता होगा वही तो पता चलेगा। मुझे बताइए, पहले आप इस शिप के बारे में समझ लीजिए। ये जो शिप है इसमें 800 कमरे हैं और इसके अंदर 1200 से 1800 लोग इसके अंदर पैसेंजर चलते हैं और 350 क्रू, करीब 600 क्रूज का इसमें क्रू मेंबर्स हैं। आप मुझे एक बात बताइए कि अगर ये बात मैं उठाता हूं तो इसका जवाब किसको देना चाहिए?
इसका जवाब निश्चित रूप से वानखेड़े साहब को देना चाहिए। मैं तो शॉक्ड हो गया हूं कि आप इस तरीके से डिफेंड कर रहे हैं, संजय गुप्ता की भाषा बोल रहे हैं, आप इस तरीके से डिफेंड कर रहे हैं। सोहेल जी मैं आपके पास आ रहा हूं। सोहेल जी, मुख्य बात यह है, संजय गुप्ता कहूंगा पर इस बार बहस आ जाए राम कदम और बृजमोहन जी के बीच में। मुझे एक बात नहीं समझ में आ रही कि बृजमोहन जी आप ऐसे शाहरुख खान को डिफेंड कर रहे हैं जैसे कि वो आपके पार्टी के मेंबर है। भैया, अगर एनसीबी ने स्पेसिफिक इंटेलिजेंस पे काम किया, उसके साथ 7 लोग डिटेन किए, 8 घंटे पूछताछ करी, उसके बाद अरेस्ट किया, तो कैसे गलत है? और मुझे बताइए, 8 घंटे तक अरेस्ट किया था, डिटेन किया था, उसके बाद अलग अलग धारा लगाई गई है जिसमें से बेलेबल धारा है। तो आप कैसे कह रहे हैं? क्या शाहरुख खान है उनके बेटे अबव द लॉ है? क्या आपके लिए शाहरुख खान उनके बेटे अबव द लॉ है? प्रदीप जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि इतने बड़े क्रूज के ऊपर जिसमें 10 डेक्स हो, जिसके अंदर 1000 कमरे हो और जिसमें कम से कम 2000 लोग हों, इनको 2 घंटे के अंदर, 2 घंटे में, 3 घंटे में इन्होंने समझ भी लिया, पकड़ भी लिया। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम लोग इसको कंडेम करते हैं। इस प्रकार की हरकत करने वाले जो लोग हैं, जो ड्रग्स लेते हैं, जो ड्रग बेचते हैं या जो देश में ड्रग लाते हैं, उनका राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी राम कदम और बृजमोहन में बहस पूरी तरह से नहीं करते। बृजमोहन जी, मैं आपको जवाब दूं कि आप कंडेम करने की बात तो करते हैं, पर उस समय आपकी मति कहाँ खो गई थी आपके सरकार की तीनों दलों की, जब रिया चक्रवर्ती के व्हाट्सएप चैट में सारे बॉलीवुड इंडस्ट्री में किस प्रकार से ड्रग लिया जा रहा है, वह सारा चैट आपने 66 दिन क्यों छुपाया? इस बात का जवाब आपके पास कोई है? रिया चक्रवर्ती के आप प्रवक्ता के रूप में आप क्यों बात कर रहे थे? इसका जवाब कुछ आपके पास है? जब नहीं, वहां पर तो जांच चल रही है, वहां पर मैं जवाब दे दूं, वहां पे ड्रग जो पकड़े गए हैं, क्या कांग्रेस की सरकार ने पकड़े हैं या हमारी सरकार ने पकड़े हैं? भाजपा की सरकार ने पकड़े हैं। वो आदमी कहाँ है? उस आदमी आके आप सुनने का साहस करें, आप सुनने का साहस करें। गुजरात की बात आप कर रहे हो, इस भांति कर रहे हो कि जैसे आपके कांग्रेस के नेता गए, कांग्रेस की सरकार गई, उन्होंने पकड़ा। नहीं, कतई नहीं। गुजरात की, वहां पे गुजरात में हमारी भाजपा के, सुने मेरी बात, हमारे भाजपा सरकार की एजेंसियों ने पकड़ा है। इस बात को स्वीकार करें, उसकी जांच रुक जाइए। सोहेल जी, आपके पास आ रहा हूँ। आप दोनों मुझे नहीं समझ में इसमें क्यों कर रहे हैं? सोहेल जी देखिए, मुख्य बात, सोहेल जी आपने काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा। सोहेल जी, मैं आपको 30 सेकंड, सोहेल जी मैं आपको 30 सेकंड। सोहेल जी, आपने एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा कि एनसीबी के जो वाहवाही की जा रही है क्योंकि ये बड़े से स्टार के पीछे जाते हैं, कन्विक्शन नहीं होता। पर सोहेल जी, बात दरअसल ये है कि जब प्राइमा फेसी एविडेंस होंगे सोहेल जी, तभी तो वो जाएंगे। अब जब अगर आर्यन खान उनको वहां पाए गए तभी उन्हें किया। अब अगर आर्यन खान वहां नहीं पाए जाते, कोई दूसरा बड़ा व्यक्ति। बृजमोहन जी प्लीज, सोहेल जी को बोलने दीजिए, जा रहा हूं तो फिर नहीं जाते। बृजमोहन जी प्लीज, सोहेल जी को बोलने दीजिए। बृजमोहन जी, मैं आर्यन खान की बात कर रहा हूं, आपकी बात कर रहा हूं। प्लीज 1 सेकंड। बृजमोहन जी, आ रहा हूं आपके पास, प्लीज। मैं उसके बाद चक्रवाणी महाराज, संजय गुप्ता के पास यही प्रॉब्लम होती है, वो किसी को बोलने नहीं देते। जी सोहेल जी, राम कदम ये सही बात कही है। और मैं बृजमोहन जी से यही बोलूंगा कि अगर एयरपोर्ट पे कोई स्मगलर आता है गोल्ड के साथ, तो आप एयरपोर्ट वालों को थोड़ी पकड़ोगे, आप तो स्मगलर को पकड़ोगे ना। तो ये जो गुजरात में हुआ उसकी तुलना यहाँ करना गलत है। नंबर 1। नंबर 2, मैंने आपको क्या इंटरप्ट किया था? बृजमोहन जी, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया था। बृजमोहन जी आएंगे, वो आपके पास होनी चाहिए। बृजमोहन जी नम्रता से कह रहा हूँ, डिबेटिंग की तहजीब भी होनी चाहिए। मैंने तो आपको इंटरप्ट नहीं किया, मेरी बात आप सुन लीजिए ना। नंबर 2, हमारे देश में प्रॉब्लम यह है कि जब भी कोई कार्यालय, जब भी कोई डिपार्टमेंट अच्छा काम करता है, उसके काम खत्म होने के पहले ही हम उनकी आलोचना करना शुरू करते हैं। अभी जो एनसीबी की आलोचना की है, आप मुद्दों पे कीजिए। ये नहीं कि वो कैसे पकड़ लिया उन्होंने 2 घंटे में, कैसे हो गए, कैसे ये नहीं। नंबर 2, हमारे देश में कानूनी प्रक्रिया जारी रहेगी। कल जब वो पेश होंगे कोर्ट में, तो कोर्ट सारा एविडेंस देखेगा। मैं सिर्फ इतना कहूंगा, जो मैंने प्रदीप जी की प्रोग्राम के आरंभ में कहा था, कि मेरे ख्याल में एनसीबी ने जो किया वो किया, पर अगर आपको इसको जड़ से निकालना है तो 2 आदमियों को पकड़ना चाहिए हमारे देश में, जो सप्लाई करते हैं और जो
इसका इस्तेमाल करते हैं। जी। अगर आप सिर्फ इस्तेमाल करने वालों को पकड़ेंगे तो ये जड़ से बात नहीं चलेगी। काफी मेरा बड़ी इतना ही बात कह कहने रहे का- सोहेल जी ने काफी बड़ी बात की है, पर संजय गुप्ता और चक्रपाणी महाराज के बीच में, संजय गुप्ता और चक्रपाणी एक महाराज मिनट, के बीच में प्रदीप जी, बहस एक होगी। सेकंड, एक संजय सेकंड गुप्ता और मुझे चक्रपाणी, चाहिए। अरे आपके अलायंस मैं पार्टनर भी है यही संजय कहना गुप्ता, चाहता ब्रिजमोहन हूं जी, कि जब अरे आपके इतनी अलायंस बड़ी पार्टनर संख्या से बात में- कर रहा हूं शिवसेना से, उनको तो बोलने इतनी जब दीजिए प्लीज। क्वांटिटी में ड्रग आ रही अरे है, ब्रिजमोहन इसको जी, रोकना अलायंस ज्यादा जरूरी पार्टनर, है। अलायंस पार्टनर शिवसेना से बात कर रहा हूं। चक्रपाणी महाराज जी जब बोलते हैं तो पूरा सनातन भारत सुनता है। चक्रपाणी महाराज जी और साथ में संजय गुप्ता। देखिए चक्रपाणी महाराज जी, मैं पढ़ता हूं इतने सारे लोग जो कह रहे थे रोजेज, क्या क्या कह रहे थे भैया, रोजेज आर रेड, वायलेट्स आर ब्लू, लेट्स स्मैश द पेट्रियार्की मी एंड यू। हर चीज पे इनकी ओपिनियन है, मुझे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। रोजेज आर रेड, वायलेट्स आर ब्लू, लेट्स स्मैश द पेट्रियार्की मी एंड यू। ये एक और स्टार है। तो इतने सारे ये जो बड़े बड़े स्टार्स कॉपी पेस्ट ट्वीट्स जब करते हैं, जब इनको भगवान जाने क्यों की जाते हैं, तब हर इनके सोशल इश्यूज पे मुद्दे होते हैं। पर जब चक्रपाणी महाराज, जब हम खुद की अपनी इंडस्ट्री में जब इस तरीके से बड़े बड़े स्टार, इतने बड़े स्टार के बेटे पकड़े जाते हैं, तो ये लोग ड्रग्स के खिलाफ कुछ नहीं बोलते। ये लोग कहते हैं कि मासूमियत है, रुक जाइए, होगा, देखेंगे, देखा जाएगा, होगा, सोचेंगे। क्यों नहीं बोलते ये? अरे अगर आप एक नेता का जब बेटा पकड़ा जाता है तो नेता एक पब्लिक पर्सनालिटी होता है, आप एक्सपेक्ट नेता के ऊपर सवाल पूछते हैं। तो एक बॉलीवुड का स्टार भी सिर्फ एक प्राइवेट पर्सन नहीं है, वो भी एक पब्लिक पर्सनालिटी है, उसका कंडक्ट भी इन्फ्लुएंस करता है काफी लोगों को। तो उनके जो करीबी, उनका जो बेटा है, अगर वो पकड़ा गया तो मैं उनसे पूछूंगा कि आप इसके बारे में जानते थे कि नहीं जानते थे? शाहरुख, क्या गलत है इसमें? चक्रपाणी महाराज, बिल्कुल सही बात है। जब सार्वजनिक जीवन में आदमी है, जब आप बॉलीवुड में काम कर रहे हो, देश की जनता आपको आगे बढ़ा रही है, आपको प्रेम दे रही है, तो आपका एक कर्तव्य होता है कि उसको लेकर के आप आगे आओ। लेकिन जिस प्रकार से आप देखिए, ये बहुत बड़ी बात है कि हम एक तो गंदगी की सफाई नहीं करते और मच्छर मारने की दवा छिड़क रहे हैं। ये एक मच्छर है। सवाल इस बात का कि पूरे बॉलीवुड पे गंदगी भरी पड़ी है। जिस प्रकार से पिछले दिनों आपने एक्सपोज किया इन बॉलीवुड के जो ड्रगिस्ट हैं, उन लोगों को, तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही गहरे तलों में घुसे हुए हैं। और छोटे मियां तो छोटे मियां, बड़े मियां सुभान अल्लाह, बहुत बड़ा धंधा है इसकी बात करें। संजय गुप्ता, मैं चक्रपाणी महाराज में आ रहा हूं, अरुणा जी आपके पास भी। देखिए संजय गुप्ता मेरी बात ध्यान से सुनिए। जो एनडीपीएस की धाराएं लगाई गई हैं, उसमें से अधिकतर बेलेबल धारा है और उसमें से एक नॉन बेलेबल धारा है। तो मुझे आप एक चीज बताइए संजय गुप्ता, आपको नहीं चाहिए कि बॉलीवुड जो है ड्रगवुड ना बने? आप नहीं चाहते कि भागलपुर का लड़का, आप नहीं चाहते कि नासिक का लड़का, आप नहीं चाहते कि भोपाल का लड़का बॉलीवुड में बड़ा बने? अरे ये कार्टेल को तोड़ना है, इस कार्टेल की फाइनेंसिंग को तोड़ना है। और जब हम देख रहे हैं ड्रग की बात कर रहे हैं, इंटेंट दिखाइए, आप भी इंटेंट दिखाइए। आपकी पार्टी को भी बोलना चाहिए और बड़ी कार्रवाई करे एनसीबी। आप लोग इतना सॉफ्ट क्यों हो जाते हैं जब बॉलीवुड के अंदर कुछ पकड़ा जाता है? तो भाई सॉफ्ट क्यों है आप? हैं सॉफ्ट क्यों है आप? पूछिए शाहरुख से सवाल कि उनको पता था कि नहीं पता था उनके बेटे के बारे में। कहां से आप में से एक भी को शाहरुख का शौ नहीं निकल रहा। कहां से? मतलब आप मतलब कहना क्या चाहते हैं? क्या मैं ये कहना चाहता हूं संजय गुप्ता जी, अगर हाइपोथेटिकली आपके परिवार के अंदर आपके, देखिए संजय गुप्ता जी, मान लीजिए ऐसी स्थिति में, मैं बताना चाहता हूं क्या कहना चाहता हूं। अगर मान लीजिए अगर ऐसी स्थिति है, कोई पिता है और उसका बेटा उसके साथ में रह रहा है, और अगर उसका बेटा एक ड्रग की रेप पार्टी में पकड़ा गया है, तो पिता से मैं ये पूछ रहा हूं कि वो जानता था क्या बेटा गया था उस पार्टी में कि नहीं? ये मैं पूछ रहा हूं, गलत है कि नहीं? तो मैं शाहरुख से पूछ रहा हूं कि क्या वो उनके सुपुत्र आर्यन जब गए थे, आप भी रहे हैं। हाँ। बहुत से काम ऐसे होते हैं जो पुत्र अपने पिता को कह के नहीं करता। ऐसा तो नहीं होता कि कोई भी क्राइम अगर कोई बेटा करने जाता है तो अपने पिता को बता के जाता है। अच्छा, आपका कंसर्न सवाल ये सही नहीं है, आप इस लीग से अलग हटिए। चक्रपाणी भंडारी जी बिल्कुल सही पूछ रहे हैं। बहुत से ऐसे काम होते हैं कि बेटा अपने पिता को नहीं बताता। आप भी जवान रहे हैं, हम भी हैं, देखते रहना सितम से कम नहीं होता। मेरा दावा है कि कातिल गवाहों में भी होता है। सवाल इस बात का कैसी बातें कर रहे हैं आप? अरे पिता को पता ही नहीं, और ड्रग कोई एक दिन में थोड़े आदमी पीने जाता है। चक्रपाणी जी, आपका जो दर्द है हम उससे भी सहमति रखते हैं। राम कदम ने जो कहा हम उससे भी सहमति रखते हैं, लेकिन कुछ ना बोल पा रहे हैं आज आप। कहना चाहूंगा कि आप अभी कुछ तो नहीं, आंखें बंद करके बोल रहे हैं आज आप। अभी तो कई धर्मियां बाकी हैं, अभी इतनी जल्दबाजी किस लिए?
जल्दबाजी है सारा कि भैया के लिए पकड़े। मुझे एनसी बताइए, जो कार्रवाई मेरे कर पास रहा एक है, बड़ी कर रही खबर आ रही है इस उसमें कोई वक्त। रोक टोक कर रहा है। अरुणा जी ये कुछ नहीं बोल पा रहे, माफी चाह रहा हूं मैं, आज समझ रहे मेरे पास मेरे पास बड़ी खबर आ गई है। अब सुनिए, मेरे पास जो है मेरे फोन पे सोहेल जी एक और बड़ी खबर आ गई है। सतीश मानशिंदे जी के बयान को मैं पढ़ता हूं और अरुणा जी आप इसमें आए, फिर राम कदम बृजमोहन। सतीश मानशिंदे कहते हैं अरुणा जी कि फैक्चुअली इट इज नोन ऑफेंसेस आर बेलेबल। आर्यन खान was invited by the organizer as a special invitee. He did not have a ticket or even a boarding pass. तो इनने पहली अपनी 3 लाइन में बोला कि वो उसमें इनवाइटेड थे। इनने ये नहीं खारिज किया कि जहां वो इनवाइटेड थे वहां ड्रग्स जो थे उसका सेवन चल रहा था। वो कह रहे थे कि ऑफेंसेस बेलेबल है। तो पहले कह रहे भैया ऑफेंस तो बेलेबल, अरेस्ट क्यों किया? हमारा ऑफेंस को प्राइमा फेसी मान रहे हो, ऑफेंस को प्राइमा फेसी वो मान रहे हैं, क्योंकि अगर एक वकील फर्स्ट स्टेटमेंट में कहेगा फैक्चुअली इट इज नोन ऑफेंसेस आर बेलेबल, तो वो तो सिर्फ धारा को क्वेश्चन कर रहा है और अरेस्ट को क्वेश्चन कर रहा है, वो एक्यूजिशन को क्वेश्चन नहीं कर रहा। रुना तो वो ठीक ही तो कर रहे हैं, उनका काम है अपने मुवक्किल को बचाना, तो वो बचा रहे हैं। मैं उसको नहीं कहना चाह रही, मैं ये कहती हूँ कि जो भी अजय आई गेस ये आपका इको हो रहा है सब कुछ। बोलिए, आप बोलिए। हाउ कैन आई मैनेज बोलिए। दिस इज इकोइंग। अरुणा जी आपकी आवाज के मैं आप पे आऊंगा। विवेक श्रीवास्तव आपसे ही पूछ रहा हूं। मैं ये कहना चाहती हूँ बोलिए। कि इन छोटे बच्चों के पास जो अगर 20-22 साल के बच्चों के पास अगर बोलिए बच्चों के पास जब ये पहुंचती है कोकीन, तो इसके आपको लगता नहीं है कि हमारा अगर हम समाज में हम रहते हैं तो हमें ये देखना है कि ये पहुंच कैसे रही है। इतनी बड़ी बड़ी खेप 3-3 हजार करोड़ की पकड़ी जाती हैं, 21,000 करोड़ की 3,000 किलो की पकड़ी जाती है, इसका मतलब और भी आती होंगी। क्या हमारा फर्ज नहीं है सबसे पहले उनको हाईलाइट करें? और आप सिर्फ बॉलीवुड की बातें कर रहे हैं, आपको नहीं लगता ये सारे लॉ कॉलेजेस, एम्स, अरे बॉलीवुड करोड़ों लोगों को इन्फ्लुएंस करता है। अरुणा जी मुझे बताइए, फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसी बात कर रहे हैं? फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर बच्चे के साथ अच्छा कुछ होता है, बुरा कुछ होता है, लॉजिकली पेरेंट की होती है। तो मैं पूछ रहा हूँ, तो मेरे बात सुनिए, आप मेरी बात का, आप लोग सब बहुत सॉफ्ट हो रहे हैं। मैं ये पूछ रहा हूँ, शाहरुख खान का एक 1990s का वीडियो वायरल हो रहा है जिसके अंदर उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था, जब उनसे एक इंटरव्यूई ने पूछा कि आप अपने बच्चे के बारे में क्या ओपिनियन रखते हैं, तो शाहरुख खान ने क्या कहा था? शाहरुख खान ने? चला वो इंटरव्यू में दोस्तों, तो उसके कोई मायने नहीं। कैसे मायने नहीं है? कैसे मायने नहीं है? हर पल इंसान इवॉल्व होता है, हर पल बदलता है। तो 1990s में वो 1990s से इवॉल्व है ना प्रदीप जी, हर थोड़े दिन में दोस्तों, हर थोड़ी देर मेरे साथ आप बने रहे। सोहेल जी आप मेरे साथ जुड़े, मैं चाहता हूं। विवेक जी मैं आपके पास आऊंगा, बहुत बहुत धन्यवाद। विवेक जी आप बने रहे, राम कदम जी आप बने रहे, बृजमोहन जी आप बने रहे। दोस्तों इस वक्त ये देश का नंबर 1 मुकदमा बन चुका है, पर क्योंकि देश इतना रिएक्ट कर रहा है, इसीलिए मैं वापस से जनता की पल्स पे जाना चाहता हूं। जनता डिमांड कर रही है और जनता बॉलीवुड से सवाल पूछ रही है, लिस्टर से, कि ड्रग्स के खिलाफ बोलो, ड्रग्स के खिलाफ बोलो। लड़ेगा टाका मुकदमा। 23 साल का मासूम बेटा जिसने दुनिया में कुछ नहीं देखा, जो बिल्कुल नादान सा था, जिसके पिता जब वो 2 साल का था चाहते थे 3 साल से वही ड्रग्स लेना शुरू कर दे। एक इंटरव्यू के हिसाब से वो मासूम सा आर्यन एक मासूम सी ड्रग पार्टी में गया। उस मासूम सी ड्रग पार्टी में उसने देखा ड्रग्स, अचंभित हो गया, फिर भी पापा को वह फोन नहीं किया पता नहीं, पर वापस नहीं आया। अरे कैसी बातें करते हैं ये? कैसे एक 23 साल का लड़का जो वोट देना जानता है वो ये नहीं जानता उसके लिए सही है कि क्या है? अरे विवेक श्रीवास्तव मैं पूछ रहा हूं आज, और राम कदम आपसे भी, आप दोनों से पूछ रहा हूं। बरकत रेहान, बरकत जी मेरे साथ जुड़ी है, राहुल लाल आप भी जुड़े, आप दोनों के साथ आने वाला हूं। विवेक श्रीवास्तव और उसके मेरे साथ उज्जवल भी जुड़ चुके हैं। विवेक श्रीवास्तव और राम कदम आप दोनों से पूछ रहा हूं, मेरे पास समय कम है, आप लोग आ सकते हैं, उसके बाद मैं जाऊंगा, मुझे माफ करिएगा आज के लिए सब सभी। अरे विवेक श्रीवास्तव खुल के पूछिए शाहरुख खान से
कि उनको नहीं पता था कि उनका बेटा ये कर रहा था कि नहीं कर रहा था? खुल के पूछे शाहरुख खान से, बिल्कुल पता था। खुल के पूछे शाहरुख खान से कि वो जानते थे कि नहीं जानते थे? नहीं पता था। जवाब है विवेक श्रीवास्तव। ये सॉफ्ट टारगेट करने से क्या लाभ होगा? राहुल लाल के बच्चे, राहुल लाल बरकत 50 साल का बच्चा, एक मिनट मारो, राहुल लाल बरकत 1 मिनट मारो। ये बच्चे 23 साल का बच्चा, विवेक श्रीवास्तव अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए अपने आप को। इन बच्चों को छोड़ दीजिए, ये बच्चे नहीं है, एडल्ट हैं। ड्रग्स गंदा विवेक श्रीवास्तव काम है, अनम्यूट करिए, थोड़ा नीच टेक्नोलॉजी हरकत सीखिए। है, इसका सफाया बड़े-बड़े हाँ, विवेक श्रीवास्तव, अरे 23 साल का बच्चा जो वोट देना जानता है। शाहरुख, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आपको पता था कि आपके बेटे इस तरीके की ड्रग वाली पार्टी में गए? ये मेरा सवाल है। कोई क्यों नहीं बोल रहा है? पता था, कोई दो राय नहीं है। पता था, व्हाट्सएप चैट में ऑर्डर होता था, सब कुछ पता था। शाहरुख खान को सब पता था। और अभी क्यों, अभी सारा बॉलीवुड शांत क्यों है? चुप क्यों बैठा है बॉलीवुड? बॉलीवुड को हमेशा टारगेट किया जाता है। आप तो बड़े खिलाड़ियों को बॉलीवुड ही तो है नंगा। आप एनडीपीएस एक्ट को देख लीजिए, एनडीपीएस एक्ट क्या कहता है? एनडीपीएस एक्ट की बात हुई, बरकत जी और राहुल लाल, एक सेकंड। बॉलीवुड बरकत जी, खत्म हो चुका है, बॉलीवुड एक्सपोज हो चुका है। पिछले साल एनसीबी क्या करती? केवल लोगों को बदनाम करने का काम करती है, इसको कहीं से हर बात किया जाएगा। हर बात आपके यहाँ पे मुंद्रा साहिब पे किसी की सजा छोड़ के 3.5 मेरा सवाल आप दोनों, एक सेकंड, मेरा सवाल है, एक सेकंड आप दोनों के पास हो गया। मेरे को ब्रिजमोहन बरकत जी में आ रहा हूँ, राहुल लाल आ रहा हूँ, बिल्कुल बरकत जी, एक सेकंड, बरकत जी आ रहा हूँ। विवेक और राम कदम, विवेक जी और राम कदम जी, एनडीपीएस एक्ट की जो धाराएं लगी है विवेक जी और राम कदम जी, उसमें एक नॉन अवेलेबल धारा भी है। अगर सतीश भान शिंदे का खुद का फर्स्ट का लाइन होता है कि एट फर्स्ट अपीयरेंसेस द ऑफेंसेस आर नॉन अवेलेबल, वो ये कंटेंट नहीं कर रहे। विवेक जी आप अनम्यूट नहीं कर पा रहे, क्या कर रहे हैं आप? लेफ्ट से आपको टेक्नोलॉजी आनी चाहिए ना। नहीं, यहाँ पर किसी व्यक्ति विशेष टिप्पणी में न उलझते हुए उलझना पड़ेगा, क्योंकि वो व्यक्ति विशेष को करोड़ों लोग फॉलो करते हैं। राम कदम आएंगे, राम कदम और विवेक को डिबेट में लाए, राम कदम और विवेक को लाए, राम कदम और विवेक को लाए। बरकत जी प्लीज, बरकत जी राहुल लाल आ रहा हूँ, बरकत जी राहुल लाल आ रहा हूँ, बरकत जी राहुल लाल आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। क्या है ये ड्रग्स के नेक्सस को हम सारे मिलकर के कैसे समाप्त करें? यदि उन बच्चे ने किया तो वो भी आगे जाकर के भविष्य में इसे किस तरह से न ले। विवेक जी आपका ऑडियो सही नहीं है, ब्रिजमोहन जी आ जाए राम कदम के अगेंस्ट। राम कदम और ब्रिजमोहन के बीच में, राम कदम आपने स्पीयरहेड किया था बॉलीवुड के अगेंस्ट बोलने में, जिसका मैं स्वागत करता हूं, पर आज ब्रिजमोहन जी जो है वो शाहरुख के बचाव में क्यों आ रहे हैं? मैं कोई शाहरुख के अगेंस्ट की बात नहीं कर रहा, शाहरुख से सच्चे सवाल पूछ रहा हूं जो पीआर जर्नलिस्ट नहीं पूछेंगे कि क्या आप अपने बेटे को के ड्रग की पार्टी में पाए जाने के बारे में जानते थे? अरे इस बॉलीवुड में कोई भी कोकेन का राजा है, कोकेन का रानी हो, मैं खत्म करके रहूंगा। अरे उन्होंने खुद सहमति दी थी। विवेक आपको अपना ऑडियो पिक करना पड़ेगा। राम कदम और ब्रिजमोहन, राम कदम और ब्रिजमोहन, उज्ज्वल आ रहा हूं, राम कदम और ब्रिजमोहन, कोई जवाब नहीं है राम कदम और ब्रिजमोहन, राहुल लाल ज्यादा प्लीज दोनों को लेके आए, प्लीज दोनों को लेके आए। प्रदीप जी, राम कदम, एक सेकंड, बरकत जी बोलिए श्रीवास्तव जी। प्रदीप जी, मैंने किसी भी स्तर पर 2 मिनट शाहरुख खान साहब के बेटे का, शाहरुख खान साहब का पक्ष नहीं लिया है। मैंने सिर्फ इतना कहा है कि जो जांच, जिन लोगों को पकड़ा गया है उनके खिलाफ कानून अपनी कार्रवाई कर रहा है और हमको उस कार्रवाई का इंतजार करना चाहिए। मैं राम कदम साहब की इस बात से सहमत हूं कि ये समाज में व्याप्त एक ऐसी बुराई है जिसके खिलाफ हम सब लोगों को लड़ना चाहिए। आपने शाहरुख खान साहब से प्रश्न किया है, मैं तो कहता हूं कि उस हर पिता से आप प्रश्न करिए, उस हर परिवार से आप प्रश्न करिए जिनके बच्चे इस मामले में, जिनके बच्चे इस वक्त देश के सनातन धर्म को के मार्गदर्शक स्वामी रितेश्वर महाराज बोल रहे हैं। और अब जब स्वामी जी बोलेंगे, मैं चाहता हूं सब 30 सेकंड के लिए सुने। स्वामी रितेश्वर महाराज जी, आपका कोटि कोटि नमन, पहले को नमन और नमस्कार, आप मेरे साथ आए। रितेश्वर महाराज जी, मैं माफी चाहूंगा कि आज समय कम है, पर मैं आपको 30 सेकंड चाहता हूं कि आप देश को मार्गदर्शन दें। जब इतने युवा नाशेड़ी गंजेड़ी चरसी होते जा रहे हैं, तो ऐसे में रितेश्वर महाराज जी, एक इतने बड़े स्टार का अगर बेटा ड्रग्स की पार्टी में पाया जाता है, तो क्या ये देश के युवाओं पर गलत असर देने की बात नहीं है? और अगर उसके पिता से मैं ये पूछ रहा हूं कि क्या वो जानता था कि उसका बेटा इस पार्टी में था, या उसने बीच में फोन से उससे बात की, इसमें क्या गलत है? रितेश्वर महाराज जी 3 सेकंड, फिर राम कदम के पास आने वाला हूं। प्रदीप जी, आपने जो सवाल उठाए हैं इसका पूरा देश समर्थन करेगा। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि समाज के श्रेष्ठ लोगों का आचरण वैसा होना चाहिए जिससे समाज के लोग बच सकें, क्योंकि श्रेष्ठ लोगों का
फॉलो करने वाले लाखों करोड़ों लोग होते हैं। अगर उनके एक कदम भी गलत गए तो लाखों करोड़ों नौजवान या समाज के लोग बर्बाद हो जाते हैं। इस राष्ट्र ने इन लोगों को बहुत ऊंचाई पे बिठाया, इन्हें रोल मॉडल बनाया, यद्यपि बनाने योग्य है नहीं। रोल मॉडल हमारे शिवाजी, रोल मॉडल हमारे महाराणा प्रताप, रोल मॉडल हमारे विवेकानंद होने चाहिए। लेकिन 70 साल से जो इस बॉलीवुड ने किया, मैं बॉलीवुड के विरुद्ध नहीं हूं, लेकिन आज पूरे बॉलीवुड को खुल करके कहना चाहिए, तो शाहरुख खान को भी बोलना चाहिए कि मेरा बेटा ड्रग्स लेते हुए पकड़ा गया है। ये तो शाहरुख खान के लिए भी सेटबैक है बहुत बड़ा। एक बाप, एक माँ कैसे चाहेगी कि उसका बेटा ये ले, और अगर वो समर्थन में खड़े हैं तो बॉलीवुड का चरित्र है, तो बॉलीवुड का ये चरित्र है। फिर अगर ये बॉलीवुड का चरित्र है और इस प्रकार से होता है, तो मैं तो देश के युवाओं से कहूंगा कम से कम किसी को फॉलो करना, पर ऐसे नशेड़ियों, भंगेड़ियों और गजेड़ियों को और ऐसे ड्रग्स एडिक्ट्सों को आप फॉलो मत करो। और हो सकता है इतना नाम हो गया, कल को नई पिक्चर में लॉन्च भी करते अपने बेटे को, बैठे बिठाए नाम भी हो गया। और मैकाले की शिक्षा पद्धति में पढ़े हुए भारतवर्ष के लोग ऐसे ड्रग्स एडिक्ट का पिक्चर भी देखने जाएंगे। बहुत बड़ी बात कह रहे रितेश्वर महाराज आप। रितेश्वर महाराज जी, आपने इस देश के सनातन भारत को बिल्कुल सही बात की। आप मेरे साथ जुड़े रितेश्वर महाराज, मैं आपको कभी वेट नहीं कराऊंगा क्योंकि आप सनातन धर्म के मार्गदर्शक हैं और हम सब आपको फॉलो करते हैं, देश का हर सनातनी। आप मेरे साथ जुड़े रितेश्वर महाराज जी। उज्जवल आप इतनी बरका और राहुल लाल आपके पास आ रहा हूं मैं, चाह रहा हूं जिनके पास एक भी बार नहीं आया, एक बार उनको मौका दे सकूं। राम कदम, मुझे पता है आप थोड़ा इंपेशेंट हो रहे हैं, पर मेरे साथ आज कोऑपरेट करें। मेरे साथ उज्जवल आपने इतनी बुरी, मेरे साथ मिलके आपने सुशांत सिंह राजपूत के न्याय की लड़ाई में सब के सब गैंग्स को एक्सपोज करने में बहुत अहम भूमिका निभाई थी। उज्जवल, जब मैं पूछ रहा हूं शाहरुख से कि क्या ये वन ऑफ इंसिडेंट था, क्या वो इसके बारे में जानते थे, क्या उनके बेटे के दोस्तों को वो जानते थे, इसमें क्या गलत है? उज्जवल 30 सेकंड, उज्जवल 30 सेकंड। आपको एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव दे रहा हूं यहाँ पे, बिल्कुल अलग एंगल। प्रदीप, ऐसा होता है कि जो युवा हो चुके बच्चे होते हैं वो अपने माँ बाप के बारे में भी कई बातें ऐसी जानते होते हैं, उन्हें पता होता है कि किस तरह की जिंदगी वो जी रहे हैं, और अक्सर उन्हीं बातों का फायदा उठाकर वो भी अपनी मनमानी करते हैं। अब ये सारी बातें ऐसी नहीं है कि कोई जो कैमरे के सामने आकर कबूल करे और कहे, लेकिन आप ये मानकर चलिए कि घर में बच्चे जो देखते हैं बाहर जाकर वैसा ही करने की कोशिश भी करते हैं। बहुत कुछ बॉलीवुड में ऐसा चला करता है जो कि बच्चों को उसी तरीके की आदतें डाल देता है। आप खुद सोचिए कि कोई भी बच्चा इस तरीके से नहीं करेगा जब तक कि वो ऐसे माहौल से ना आ रहा। बहुत उज्जवल ने बहुत बड़ी बात कह दी। तो मतलब कोई कोकेन का राजा है राम कदम जी, कोई कोकेन की रानी है राम कदम जी। आप रितेश्वर महाराज जी, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद रितेश्वर महाराज जी। मेरे पास समय की कमी थी इसलिए मैं आपसे जाता था। संजय गुप्ता बने रहे, ब्रिजमोहन जी आप रहे, राम कदम और ब्रिजमोहन जी के पास आऊंगा, फिर राहुल लाल और बरका जी के पास आऊंगा। मैं आऊंगा आप दोनों के, पर पहले राम कदम जी जब से इंतजार कर रहे हो, ब्रिजमोहन जी मैं आप दोनों के पास आना चाहता हूं। राम कदम जी, कोई कोकेन का राजा, कोई कोकेन की रानी, कोई हैश का राजा, कोई हैश की रानी, कोई एमडीएमए का राजा, कोई एमडीएमए की रानी। कब तक चलेगा राम कदम, कब तक चलेगा ये? क्यों नहीं ये हिल स्टार्स बोल रहे राम कदम जी, क्यों नहीं ये बोल रहे हिल स्टार्स इनके अगेंस्ट? जो देश के जो आंकड़े कहते हैं कि 2030 के आसपास पूरे विश्व में सबसे अधिक युवाओं की संख्या अपने भारतवर्ष में होगी। अगर ये आंकड़े सच है, ये आंकड़ों की सच्चाई अगर जमीनी हालात पर आती है और ये सारे युवा यदि अलग अलग ड्रग्स है, अलग अलग व्यसन है, उसको अपना लेते हैं, तो पूरे देश के विकास में बाधा उत्पन्न हो सकती है। इसके लिए न केवल कोकीन, वो जो अलग अलग ड्रग्स के नाम है, अफीम, चरस, इतना ही नहीं, बल्कि अगर आपने देखा होगा कि मुंबई शहर में और देश के अलग अलग प्रांतों में और भी अलग अलग तरीके निकले हैं ये ड्रग्स के। तो इसीलिए राम कदम जी कार्रवाई करने की जरूरत है। और मैं अच्छा लगा मुझे कि आपने एनसीबी के कार्रवाई का स्वागत किया। पर ब्रिजमोहन जी आप मेरे साथ बने रहे, आपसे और राम कदम जी आप मेरे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। ब्रिजमोहन जी और संजय गुप्ता बने रहे, पर आप दोनों के पास आने के पहले बरका जी और राहुल लाल मुझे बताइए कि ये जब चैट्स आती है, चैट्स के बाद क्या होता है? वो उसके बाद पूछताछ होती है, उसके बाद छूट जाते हैं, लॉजिकल एंड कंक्लूजन तक चीज नहीं जा पाती है। मेरे पास अरेस्ट मेमो है, ये अरेस्ट मेमो में साफ लिखा है कि परचेज ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन, इसमें अगर आप देखें कि जो ड्रग्स परचेज किए वो इलीगल है। साथ में ये भी चीज लिखी गई है, अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे, कि जब ये इन कंजम्पशन
सेलिंग एंड परचेस, कंजम्पशन सेलिंग, मतलब अगर आर्या ये शाहरुख का जो बेटा है आर्यन खान, उसने सिर्फ अगर कंजम्पशन का एक्विजिशन है, पर उसके साथ के लोग तो जो है वो पेडलिंग कर सकते हैं ना। तो आप ऐसी संगति में हो, क्या इसके बारे में पिता को नहीं पता? अरे भाई जो घर में ही हो रहा था, घर में क्या हो रहा है? आपको घर के बारे में कैसे जानकारी पता? इसने साफ-साफ बताया, जो घर में देख रहा था बेटा तो वही करेगा। मुख्य समस्या ये नहीं है कि शाहरुख खान क्या कर रहा है, शाहरुख खान का प्रश्न क्या उत्तर है? पूरा सवाल आपका प्रश्न भारत सरकार से होना चाहिए। भारत सरकार की एजेंसी क्या कर रही है? अभी राम कदम जी कहा जा रहा है कि 2020 से युवाओं में संख्या बढ़ती जा रही है। अरे भाई कहाँ सोई हुई सरकार है? ये जो स्वास्थ्य टारगेट कर रहे हैं आप लोग, पूरी थाली में छेद है। बोलो बॉलीवुड के मेरे पास आखिरी मेरे पास 1 मिनट है। लेकिन बरका जी और राहुल लाल, मैं अभी तक संजय गुप्ता के पास नहीं गया हूं। संजय गुप्ता प्लीज। राहुल लाल, मैं संजय गुप्ता के पास नहीं, उसके बाद एक आप प्लीज, मैंने मौका दिया। संजय गुप्ता, मेरा सीधा सवाल, आपकी पार्टी सपोर्ट करेगी ड्रग्स के खिलाफ ये पूरे खात्मे को? संजय गुप्ता 20 सेकंड, करेगी कि नहीं करेगी? आप पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे शाहरुख से सवाल कि उसके बारे में जानते हैं कि जानते हैं? बिल्कुल, क्यों नहीं करेगी? सवाल भी करेगी, और इस बात को सपोर्ट नहीं किया जा सकता। इस तरह का क्वेश्चन ही, मतलब हम क्यों इस चीज को सपोर्ट करेंगे? ड्रग्स हमारे देश के अंदर इलीगल सरकार है संजय जी, आपकी सरकार है। आप संजय राउत जी को बोलिए ना जरा, एक बार स्टेटमेंट दे दें इसके खिलाफ। आप तो मेरे मित्र हैं। देंगे अब वो देखेंगे कि उन्होंने अपनी बात को किस तरीके से कहना है, किस तरीके से नहीं कहना है। लेकिन ड्रग्स के किसी भी मामले को इस तरह से सपोर्ट कैसे किया जा सकता है? क्या कोई भी पार्टी, सिर्फ सेना ही नहीं, कोई भी पार्टी, जिस तरह से आर्यन खान पकड़े गए हैं इस मामले में, इसको कौन सपोर्ट करेगा? मैं इंतजार कर रहा हूं कि सपोर्ट नहीं, खुलकर विरोध हो। सपोर्ट नहीं, खुलकर विरोध हो। सपोर्ट नहीं, खुलकर विरोध हो। मेरे साथ में इस वक्त मेरे साथ इस वक्त बृजमोहन जी जुड़ रहे हैं। बृजमोहन जी, मैं आपको 10 सेकंड का मौका दे रहा हूं, पर मेरे पास समय नहीं है। बृजमोहन जी, मुझे पीछे से आया जा रहा है, समय नहीं है। माफी चाहता हूं बृजमोहन जी, माफी चाहता हूं बृजमोहन जी, समय नहीं है। माफी चाहता हूं, मुझे पीछे से बोला जा रहा है, समय नहीं है। दोस्तों, बृजमोहन जी समय नहीं है, माफी चाहता हूं, आपके ऊपर नहीं बोलना चाहूंगा, पर समय नहीं है। दोस्तों, मेरा सीधा सवाल है कि शाहरुख, क्या आप अपने बेटे की इस ड्रग की पार्टी में जाने के बारे में जानकारी रखते थे? हाँ या ना? मैं इंतजार करूंगा। नमस्कार दोस्तों, बॉलीवुड को ड्रग वुड नहीं बनने देंगे। शुक्रिया। इंडिया न्यूज लड़ेगा